हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं करुणा जोशी, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है? देखो, जिन सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, उनको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। लेकिन जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता, इतना रोल होता नहीं है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं, तो वो वाले जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं पैसिव वॉइस। कई बार क्या होता है, डूअर अवेलेबल नहीं होता। सेंटेंस हमें बोलना है लेकिन उसका डूअर कौन है, सब्जेक्ट कौन है, किसने वो काम किया है, वो अवेलेबल नहीं होता। तो उसको कहने के लिए, उस सेंटेंस को कहने के लिए हमें कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, ये जानने के लिए हम पैसिव वॉइस सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है पैसिव वॉइस, पहले बता देती हूँ। देखो, एक्टिव वॉइस मतलब, एक्टिव वॉइस अभी तक जो सेंटेंसेस करते आ रहे थे वो क्या थे? हमारे एक्टिव वॉइस थे। पैसिव वॉइस क्या होते हैं? एक्टिव वॉइस में कौन होता है? डूअर, यानी सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट का अपना रोल होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है? हम ऑब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। हमारे लिए ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं हिंदी में कहूँ तो ये कर्ता प्रधान सेंटेंस है, ये कर्म प्रधान सेंटेंस है। इसमें हम कर्म के बारे में यानी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। चलिए इनको बनाना सीखते हैं। देखो, अब हम जो टेबल फॉर्म में इसको बनाना सीखेंगे, मैं फर्क बता देती हूँ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या फर्क है। उसके जरिए हम हमारी जो टेबल टेंसेस की जो हमारी टेबल है उसको भी हम रिवाइज कर लेंगे। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक्टिव वॉइस, यहाँ पे मैंने लिखा पैसिव वॉइस। अच्छा, जैसे हमने अभी तक हम क्या कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बोला था प्रेजेंट टेंस आया तो फर्स्ट फॉर्म याद कर लो, पास्ट टेंस आया तो सेकंड फॉर्म याद कर लो। ऐसे ही अगर आपका पैसिव वॉइस आया है तो आप समझ लो कि आपको थर्ड फॉर्म जरूर कैरी करनी है। पैसिव वॉइस की एक ही कंडीशन है, उसको चाहिए कि उसके सेंटेंस में थर्ड फॉर्म जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तो बस यही हमारा रूल है, थर्ड फॉर्म जरूर आना चाहिए इसमें। सपोज मैंने यहाँ लिखा प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट में कौन कौन से होते हैं? सिंपल। सिंपल में क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज करते हैं। मैं यहाँ सारे लिख देती हूँ। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? इज, एम और आर प्लस में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, या फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम बोलेंगे। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस में क्या होता है? हैज, हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसका नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? देखो बताऊंगी मैं आगे आपको। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम पास्ट टेंस। पास्ट में भी सेम ही है, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। सिंपल में क्या होता है? मेन वर्ब सेकंड फॉर्म, इसमें वॉज, वर, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, इसमें हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें हैड, बीन और मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, ठीक है। अगर हम फ्यूचर टेंस करें, फ्यूचर टेंस कहो या फिर ये कहो मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब की अगर बात करें तो सारी की सारी जो मॉडल वर्ब आती हैं, मॉडल वर्ब के साथ क्या होता है? सिंपल में मॉडल वर्ब आएगी, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस में मॉडल वर्ब बी प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म। परफेक्ट में मॉडल वर्ब हैव, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या कहता है? मॉडल वर्ब हैव, बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, ठीक है। अब एक चीज देखो, हमें क्या करना? पैसिव वॉइस, मैंने अभी आपको क्या बोला? थर्ड फॉर्म होना जरूरी है।
तो मैं यहाँ सब में ये लिख देती हूँ, यहाँ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म, अगेन थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ सब में ही यही आएगा। ठीक है, सब में यही आएगा। अब हम यहाँ पे सिर्फ टेंस बनाएंगे, समझे, यहाँ पे हम सिर्फ टेंस बनाएंगे। टेंस में हमने सीखा था ना, सब्जेक्ट के तुरंत बाद फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए अगर हम प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेकंड फॉर्म होना चाहिए अगर हम पास्ट टेंस कर रहे हैं। वही चीज यहाँ पे सीखेंगे। इसको सिर्फ भूल जाओ, आपने ये लिख दिया और बाकी आप भूल जाओ। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ पैसिव वॉइस के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब पैसिव वॉइस में भी हमें टेंसेस का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना, तो अब टेंसेस को ध्यान रखने के लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में, देखो इसने कहा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म, तो इस फॉर्म को तो हमने थर्ड फॉर्म में बदल दिया। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस है तो हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए ना। बी की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, इज, एम और आर। इज, एम, आर के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, तो मतलब ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है आपका पैसिव वॉइस का। ठीक है, और यहाँ पे इज, एम, आर ऑलरेडी गिवन है आपको, इज, एम और आर। मैंने कहा था कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी आना जरूरी है, तो आईएनजी। अब हम देखो, हमने ये हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर ली, मेन वर्ब भी यूज कर ली, तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको कल ही बताया था अपने टेंसेस की क्लास में, जब सारी वर्ब यूज कर लेते हो फिर भी सेंटेंस नहीं बना है तो हमारे पास कौन सी वर्ब होती है, बी फॉर्म होती है। किस तरह से चाहिए, ये हमें आईएनजी फॉर्म में चाहिए, तो हम इसमें ही आईएनजी लगाएंगे। नेक्स्ट है हैज, हैव, इसने पहले से ही हमें दिया है, और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म तो आएगी ही क्योंकि हमारा पैसिव वॉइस है। अब इसको सेटिस्फाई कैसे करें, क्योंकि अगर मैं मेन वर्ब के ये हैज, हैव के साथ मैं थर्ड फॉर्म लगा देती हूँ तो ये तो सेम ही सेंटेंस बन गया ना, टेंस ऐसा ही बन गया, पैसिव वॉइस कहाँ बना है। तो इसको पैसिव वॉइस को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसी की ही थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, क्या होती है, बीन। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पे हमने बीन यूज कर लिया है, तो क्या हम जब यहाँ पे हमारा ऑलरेडी बीन यूज करना होता है इस सेंटेंस में, तो क्या हम ये वाला सेंटेंस बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी वो सारी इस वर्ब के साथ हमने लगा दी है यहाँ पे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ गई, बीन आ गया और थर्ड फॉर्म आ गई। अब हमारे पास कोई भी ऐसी कंडीशन या नहीं बनती है जिसको हम यहाँ पे मेंशन कर पाए। तो ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, किसी भी टेंस का, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा। इतनी चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज है यहाँ पे, अब इतना हो गया, अब चलते पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म, अब मेन वर्ब को तो हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। ठीक है, सेकंड फॉर्म का, बी की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वॉज और वर। अगेन यहाँ पे वॉज वर दिया है, ठीक है, वॉज वर, बीइंग लगाएंगे क्योंकि आईएनजी बनाना है, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आप कैरी करोगे। नेक्स्ट है हेड, हेड के साथ आप बीन लगाओगे क्योंकि इसको सेटिस्फाई करना है, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आप यहाँ पे कैरी करोगे। नेक्स्ट है मॉडल वर्ब। देखो कोई भी विल, शैल वगैरह कोई भी मॉडल वर्ब आएगी, वो उसकी एक ही कंडीशन होती है कि वो फर्स्ट फॉर्म चाहिए, लेकिन हमारा पैसिव वॉइस थर्ड फॉर्म में बनता है। हमारा पैसिव वॉइस कितने में बनता है, थर्ड फॉर्म में बनता है। तो मॉडल वर्ब को सेटिस्फाई करने के लिए हम कौन सी फॉर्म लेंगे, अगेन बी वर्ब लेंगे। अब देखो कॉन्टिन्यूअस में ये बी वर्ब ऑलरेडी यूज होती है, ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे, इसका कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा क्योंकि जो बी फॉर्म हम यहाँ ले चुके हैं, अब इसको दो बार थोड़ी लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि देखो इसको सेटिस्फाई करने के लिए ये भी फॉर्म लगा दी मैंने, लेकिन यहाँ पे अगर मैं मॉडल वर्ब से, यहाँ पे पहले से ही गिवन है ये बी फॉर्म। ठीक है, तो अगर यहाँ ऑलरेडी गिवन है तो हम यहाँ इस सेंटेंस को बनाने के लिए कौन सी फॉर्म लेंगे, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो इसको भी नहीं बनाएंगे। अब चलते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के साथ आप क्या लगाओगे, हैव, क्योंकि मॉडल वर्ब को सिर्फ फर्स्ट फॉर्म चाहिए और हैव फर्स्ट फॉर्म होता है। उसके बाद बीन ऐड करेंगे क्योंकि हैज, हैव, हैड के साथ क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, और हम अपनी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर ये टेबल आपको समझ आ गई है, एक बार टेबल समझने के बाद आपको ये समझना, ये पैसिव वॉइस समझना बहुत इजी हो जाएगा। मैं फिर से बता देती हूँ। जब कभी भी देखो ये टेंसेज हैं हमारे, इतने टेंसेज हमने समझे थे, है ना, पिछली क्लासेस में आप देख लेना, उसमें हमने समझे थे। अगर आप टेंसेज की क्लास लेके नहीं आए हैं तो ये वाली क्लास आपको समझ में नहीं आएगी, तो पहले आप वो वाली क्लास समझें और फिर जाके यहाँ पे आए। तो ये जो टेंसेज हैं, देखो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, ये सारे क्या है,
फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट टेंस बताते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और ये वाला बनता ही नहीं। तो यहाँ पे इतना तो हमारा टेंस ही तो बनाएंगे फर्स्ट फॉर्म से। सब्जेक्ट के तुरंत बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट के तुरंत बाद फर्स्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट के तुरंत बाद फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगेगी बीन, ठीक है। और उसके बाद ये तो हमारा सब में सेम ही आ रहा है क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, थर्ड फॉर्म जरूरी है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे पैसिव वॉइस सब में ही, ये थर्ड फॉर्म सब में ही लिखेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो बनेगा ही, आपको बस ये ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट देखो पास्ट फॉर्म में अगर हम करें सेकंड फॉर्म चाहिए हमें, यहाँ सेकंड है, सेकंड है, सेकंड है, यहाँ भी सेकंड है, तो यहाँ पे देखो वॉज वर, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में क्या आएगा, वॉज वर आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी। इसका सेकंड फॉर्म यही तो होता है, ठीक है। बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इज एम आर, सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वॉज वर। नेक्स्ट वॉज वर के साथ आईएनजी फॉर्म चाहिए क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है ये, ठीक है, पैसिव वॉइस का है। नेक्स्ट है हेड के साथ बीन लगाया हमने क्योंकि हेड को सेटिस्फाई करने कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म। अच्छा अगर किसी के दिमाग में ये सवाल है कि थर्ड फॉर्म तो यहाँ ऑलरेडी आ रही है, तो अगर मैं ये ही वाली वर्ब यूज कर लेती हूँ तो ये तो सेम बन गया ना, लेकिन हमारा मीनिंग उल्टा हो जाएगा, तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, बीन वर्ब यूज करेंगे। नेक्स्ट है सिंपल, देखो मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म चाहिए, मॉडल वर्ब के साथ हमने यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगाई, पैसिव वॉइस है तो थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दिया। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस, बनता ही नहीं है क्योंकि बी इसमें पहले से होता है। परफेक्ट टेंस में चले तो मॉडल वर्ब आएगा, मॉडल वर्ब को सेटिस्फाई करने के लिए हैव आएगा क्योंकि हैव ही फर्स्ट फॉर्म होता है, बेस वर्ब फर्स्ट फॉर्म यही होता है, ठीक है। और हैज, हैव, हैड, ये तीनों किसके साथ जाते हैं, ये तीनों थर्ड फॉर्म के साथ जाते हैं, तो यहाँ पे हमने बीन लिखा और पैसिव वॉइस का थर्ड फॉर्म भी लिखा। आई होप ये टेबल आपको समझ आ जाएगी। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्या याद रखना है, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में अगर ये अवेलेबल नहीं है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें जो काम है ना वो सिर्फ इससे है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, ठीक है, ये होना जरूरी है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट टेंस में सिंपल सेंटेंस जिसमें मैंने लिखा राधा waters the plant, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, और ये क्या हो जाता है हमारा, ऑब्जेक्ट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट। अब आप ये देखो इसमें सिर्फ क्या करना होता है, आपको उल्टा सीधा जगह चेंज करनी होती है, इसको यहां लिखेंगे, इसको यहां लिखेंगे, ठीक है। देखो द प्लांट्स, पहले जो है ना सिर्फ इसको लिखो और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या है हमारा, बाय प्लस राधा, ठीक है। तो इतना सेंटेंस हो गया। अच्छा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है हमें, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मैंने लिखा वाटर्ड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो ये हमारा टेंस बनेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की, सॉरी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की क्या चाहिए हमें, फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, अब हमने मेन वर्ब भी लिख दी, सब्जेक्ट भी लिख दिया, अब हमारे पास कौन सी वर्ब रह जाती है, बी। कौन सी रह जाती है, बी। बी की कौन कौन सी वर्ब होती है, इज, एम और आर। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, इज, एम और आर। अब प्लांट्स के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब सेटिस्फाई कर रही है इसको, तो आर, ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है, प्लूरल के हिसाब से ही हमारी वर्ब लगेगी। अच्छा यहाँ पे जब हम इसको यहाँ लेके आए हैं और यहाँ पे ये लिखा है तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में हो गया है अपना, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब्जेक्टिव फॉर्म में हो गया है, तो यहाँ पे इसको ये वर्ब सेटिस्फाई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मैंने लिखा मोहन प्ले क्रिकेट,
ठीक है, तो अगेन हम यहाँ क्या करेंगे, इसको उल्टा, मैंने लिखा क्रिकेट, मोहन को बाय प्लस सब्जेक्ट करके आपने यहाँ पे लिख दिया। इसका थर्ड फॉर्म लिखना है प्लेट, और इसके अकॉर्डिंग इज, एम और आर। क्रिकेट सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, इज। इतना क्लियर है? आई थिंक ये आपको समझ आ गया है। ठीक है, दूसरी चीज, इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे हिंदी में? अगर ट्रांसलेशन कभी कभी हमें कहना हो, जैसे मेरे को बोला गया, तो इस सेंटेंस को मैं कैसे बोलूं, क्योंकि यहाँ पे जो बोलने वाला है वो अवेलेबल नहीं है, स्पीकर के बारे में मेरे को नहीं पता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मेरे को बोला गया, इस सेंटेंस को बोलेंगे आई वॉज टोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह के सेंटेंस है, प्लांट्स आर वाटर्ड बाय राधा। यहाँ पे सेंटेंस था राधा पानी देती है प्लांट्स को, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को पानी दिया जाता है राधा के द्वारा। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स को पानी दिया जाता है राधा। अगर डूअर का हमें ना भी पता हो तो भी सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना क्लियर है? आगे चलते हैं। अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूअस टेंस की, सुनील इज चैप्टर। ठीक है, तो इसको हम हिज चैप्टर, हिज चैप्टर, सुनील को हम पीछे लिख देते हैं। आप ये सोच के चलिए कि आप मतलब सीख रहे हैं, जब आप सीख जाते हैं ना तो आप पूरा सेंटेंस एक बार में लिख देना, लेकिन आप ये सोच के देखिए, मैं आपको इसीलिए इस तरह से बना के बता रही हूँ कि मैं खुद को ये समझ के चलती हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं इनको बनाना सीख रही हूँ। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। पहले ऑब्जेक्ट को लिए, जैसे ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है आईएनजी फॉर्म में, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या लेना है, ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, सब्जेक्ट को मैंने एट लास्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो इज, एम, आर। इज कितने, इज के जो फैमिली है या फिर इज के जो पार्टनर है वो कौन है, ये तीनों है। ठीक है, ये तीनों एक साथ आते हैं। तो अब हमें समझ जाना चाहिए, इज आया है तो मतलब हमें इन तीनों में से चूज करना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म में से चूज करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू चैप्टर क्या आएगा, इज। इसका थर्ड फॉर्म, सॉरी, अब देखो सेंटेंस तो बना, लेकिन क्या कॉन्टिन्यूअस बना? ये मैंने आपको बोला था कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी होना जरूरी है इसमें आईएनजी नहीं है ना, तो अब आईएनजी लगाने के लिए क्या करेंगे, हम बी फॉर्म लेंगे, क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर लिया, मेन वर्ब भी यूज कर लिया, सेंटेंस फिर भी नहीं बना, तो हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, बी फॉर्म लगाएंगे। इतना क्लियर है? दूसरी चीज, अगर हम इसको ये लिखना चाहें चैप्टर ऑफ सुनील, तो भी सेंटेंस सही होगा। इसको हम हिज चैप्टर भी लिख सकते हैं, इसको हम चैप्टर ऑफ सुनील भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में ये हमारा सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, वी आर प्लेइंग चेस। ठीक है, तो क्या करेंगे, चेस इज, क्योंकि चेस सिंगुलर है। ठीक है, इज बीइंग प्लेड बाय। ठीक है, अच्छा, अब आपको कई सारे बच्चों के दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा, हम इसको चेंज कैसे कर रहे हैं। तो आप याद करिए, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रोनाउन की जो क्लास पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्टिव फॉर्म कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सा होता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार वो टेबल फिर से बना देती हूँ। देखो, अगर आप, या फिर मैंने लिखा सब्जेक्टिव कौन से होते हैं और ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं, इनको आपस में चेंज कैसे करोगे। ठीक है, कौन कौन से आते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक है, इसको चेंज कैसे करेंगे, आई को मी में, वी को अस में, यू को यू में, दे को देम में, ही को हिम में, शी को
हर में, इट को, इट में। इस तरह से आप इसको चेंज करेंगे। अगर सेंटेंस में ये आए तो आप इसमें चेंज कर दोगे, और अगर ये लास्ट में है तो इसको फर्स्ट में सब्जेक्टिव रोल में ऐसे चेंज कर देंगे। सेम ही यहाँ पे होगा। ये वाली टेबल तो है ना, आप याद ही कर लो। स्टार्टिंग में जो मैंने पूरी फॉर्म बताई थी इसकी, तो उसको आप याद कर लो, क्योंकि ये हर टाइम काम आएगी। अब हम चलते हैं परफेक्ट टेंस की तरफ। प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, इसमें क्या होता है, काम का पूरा होना। जैसे मैंने लिखा, दे हैव वन द मैच। क्या करेंगे, ये सब, ये क्या ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म। जो आपका परफेक्ट टेंस है उसमें ऑलरेडी आपको थर्ड फॉर्म गिवन होती है, क्योंकि आपको पता है हैज हैव हैड के साथ क्या जाता है, थर्ड फॉर्म जाती है। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा सब्जेक्ट है। इसको आगे लिखेंगे द मैच, इसको लास्ट में लिख दो, बाय प्लस सब्जेक्ट जो कि क्या है, देम। अब देखो यहाँ पे क्या, ये थर्ड फॉर्म में आना चाहिए, ये थर्ड फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब हैव किसके साथ चलता है, हैज के साथ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैच क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, जो कि क्या है, हैज, ठीक है। हैज के साथ क्या आएगा, अब ये सेंटेंस ऐसा ही तो बन गया, ठीक है। लेकिन इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें क्या जरूरी है, इसको अलग से थर्ड फॉर्म देना जरूरी है, जो कि क्या है, वी, क्योंकि यहां से तो ये पैसिव वॉइस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, द मैच हैज बीन वन बाय देम। आगे है, जैसे मैंने लिखा, द कैट हैज द माउस, द कैट हैज swallowed द माउस। तो इसको क्या लिखेंगे, द माउस हैज बीन बाय द कैट। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको कैसे हमारे सेंटेंसेस बनेंगे, बहुत इजी हैं। एक बार आपको बस ये टेंसेस को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, उसके बाद आप सारा कर देंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मैंने बता दिया था, बनता ही नहीं है। तो अब चलते हैं पास्ट की तरफ। पास्ट टेंस क्या कहते हैं, पास्ट टेंस में सिर्फ सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में सेकंड फॉर्म होना जरूरी। जैसे मैंने लिखा, रीना रोट ए लेटर। रीना क्या है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए लेटर, और इसको रीना को बाय प्लस सब्जेक्ट रीना। यहाँ पे देखो ये सेकंड फॉर्म है, तो हमें भी क्या चाहिए, सेकंड फॉर्म ही चाहिए। सेकंड फॉर्म कौन सा होता है, वॉज और वर होता है, ठीक है। इसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, जो कि रिटन, ठीक है। अब देखो लेटर के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, सिंगुलर तो आना चाहिए, तो वर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ए लेटर वॉज रिटन बाय रीना। नेक्स्ट है, आई स्कॉल्डेड माय सिस्टर। तो क्या करेंगे, माय सिस्टर वॉज स्कॉल्डेड बाय, आई को ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो मैं, ठीक है, माय सिस्टर, या फिर सिस्टर ऑफ माइन, क्या कर सकते हैं इसको, सिस्टर ऑफ माइन। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रहना वो क्या होगा, माइन, ठीक, सॉरी, यहाँ पे जो प्रोनाउन रहेगा वो क्या रहेगा, क्योंकि नाउन या गिवन नहीं है, प्रोनाउन ही है, और इसके लिए प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे, माइन। सिस्टर ऑफ माइन वॉज स्कॉल्डेड बाय मी, ठीक है। अगर बात करें कॉन्टिन्यूअस टेंस की, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए क्या चाहिए, आईएनजी फॉर्म। राम वॉज ड्राइविंग ए कार, क्या करेंगे, ए कार वॉज बीइंग
ड्रिवन बाय राम। नेक्स्ट मैंने लिखा दे वर फ्लाइंग द काइट्स। तो इसको क्या करेंगे, द काइट्स वर बीइंग फ्लोन बाय, देखो देम में चेंज कर देंगे। आई थिंक इतना क्लियर है आपको। हम कॉन्टिन्यूस टेंस कर रहे हैं, ठीक है, तो बीइंग का यूज करेंगे, यहाँ पे किसका यूज करेंगे, बीइंग। और ये हमारा सब में सेम ही है, देखो थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये पैसिव वॉइस के बारे में बताता है और ये सब में सेम है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लास पसंद आएगी, समझ भी आ जाएगी। इससे पहले, इस क्लास को समझने से पहले आपको टेंसेस की क्लास को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बेस पे ही आपको ये वाली क्लास समझ आएगी। आई होप आप पहले उसको देखेंगे, उस क्लास को देखेंगे, टेंसेस की जो क्लास है, देन आपको ये वाली क्लास देखनी है। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।